हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। देखिए, जब तुगलक वंश चल रहा था तो तुगलक के जो लास्ट रूलर थे नसीरुद्दीन महमूद, ये लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तैमूर ने 1398 AD में आक्रमण किया और नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया। इसके बाद में तैमूर खिज़र खान को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट करके चले जाते हैं और यही खिज़र खान 1414 में सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है। तो सैयद डायनेस्टी का जो कार्यकाल है दैट इज़ 1414 टू 1451, और खिज़र खान जो है वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। और खिज़र खान को तैमूर अपॉइंट करके जाता है एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो खिज़र खान का जो कार्य है दैट इज़ फ्रॉम 1414 टू 1421, लगभग 7 साल का कार्यकाल खिज़र खान का रहता है। इसके बाद में मुबारक शाह 1421 से 1434 तक रूल करते हैं और इनके समय में बहुत सारे हिंदू नोबल्स इनकी कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे। तो ये पहले ऐसे दिल्ली के किंग थे जिन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर हिंदू नोबल्स को अपनी कोर्ट में अपॉइंट किया था। मुबारक शाह के ऊपर एक किताब लिखी जाती है तारीख एक मुबारक शाही, और ये लिखी थी यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। मुबारक शाह यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद सिटी का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। इसके बाद में मोहम्मद शाह, इनका जो पीरियड है दैट इज़ 1434 टू 1445। तो ये बहलुल लोदी के गवर्नर होते हैं। बहलुल लोदी हम देखेंगे आगे आएगा। तो बहलुल लोदी से हेल्प करता है मालवा जीतने में, और मालवा जीतने के बाद में ये बहलुल लोदी को टाइटल देता है खाने खाना। इसके बाद में आता है आलम शाह। आलम शाह का जो कार्यकाल है दैट इज़ 1445 टू 1457। अब क्या होता है, सैयद डायनेस्टी के बाद में बहलुल लोदी आता है। बहलुल लोदी जो है दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और आलम शाह को बदायूं के लिए रवाना कर देता है। अब सैयद डायनेस्टी के बाद में शुरू होती है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का जो पीरियड है दैट इज़ 1451 टू 1526, क्योंकि 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, पहली बैटल होती है पानीपत की, और 1526 में ये लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। लोदी डायनेस्टी जो है ये बेसिकली अफ़गान ओरिजिन की डायनेस्टी है। इससे पहले हमने देखा था जो दिल्ली सल्तनत थी वो टर्किश डायनेस्टी रूल कर रही थी वहाँ पर। तो बहलुल लोदी आता है 1451 से 1489 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में सिकंदर लोदी आता है 1489 से 1517। तो ये क्या करता है, अपने कार्यकाल में आगरा को फाउंड करता है 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी आगरा को अब फाउंड करेगा और अपनी कैपिटल को अब दिल्ली से ये आगरा शिफ्ट कर लेता है। तो हमने देखा दिल्ली सल्तनत में जो कैपिटल है दैट रिमेन दिल्ली, लेकिन सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा को फाउंड करते हैं और अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लेते हैं। सिकंदर लोदी का जो पेन नेम था दैट वाज गुलरखी, और इन्होंने कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया था। ग्रेन्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड को मेज़र करने के लिए एक यूनिट का इंट्रोडक्शन इन्होंने करा, और वो थी गजे सिकंदरी। इनका नाम सिकंदर लोदी था तो इन्होंने इस यूनिट का नाम गजे सिकंदरी रख दिया। इसके बाद में ये जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो हिंदू पे लगता था उसको इम्पोज करते हैं। इसके बाद में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या करता है, गवर्नर के जो लाहौर के जो गवर्नर होते हैं दिलावर खान, उनको मार देता है। तो इससे दुखी होकर जो दिलावर खान के पिता होते हैं दौलत खान लोदी, वो बाबर को बुलाते हैं, और बाबर जो है वो काबुल का रूलर होता है। तो पहली बैटल होती है पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, मार देता है, और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है दिल्ली सल्तनत बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 में। और अब मुग़ल वंश का एक तरीके से राइज़ होगा इंडिया में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है,
और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और अब हम देखेंगे कि मुग़ल्स का राइज़ होता है इंडिया में। इससे पहले इब्राहिम लोदी महाराणा संगा इनके साथ में एक लड़ाई लड़ता है, दैट वाज इन 1518, 8 साल पहले, 1526 से 8 साल पहले, और इसे कहते हैं हम बैटल ऑफ खटोली। तो बैटल ऑफ खटोली में महाराणा संगा इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो इब्राहिम लोदी अपनी दोनों मेजर वार हार गया था और फाइनली 1526 में उसे बाबर के द्वारा मार दिया जाता है। सो दिस वाज सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। तो इसमें अगर हाईलाइटेड पॉइंट्स की हम बात करें तो लोदी डायनेस्टी जो थी ये बेसिकली अफ़गान ओरिजिन की थी, और सिकंदर लोदी जो है आगरा को फाउंड करते हैं 1504 में और अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर देते हैं। इनका जो पेन नेम होता है दैट वाज गुलरुखी, और ये ग्रेन्स पर जो टैक्स है उसको एबॉलिश करते हैं। पहली बैटल पानीपत की 1526 में लड़ी गई थी जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। 1518 में इब्राहिम लोदी महाराणा संगा से भी हार जाता है इन बैटल ऑफ खटोली। थैंक यू।